हाय राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बाकी का जो भी वीडियो है वो आपको फुल वीडियो में मिलेगा। तो ये रहा वो वीडियो मैंने आज पोस्ट किया है। तो ये हम निकल चुके थे, जैसे कि आप कल के शॉर्ट वीडियो में देख चुके हैं। हम लोग घर से निकल चुके थे, जो कि काफ़ी लेट हो गया था हमारे लिए। और सच कहूँ तो बच्चों की तबीयत ना थोड़ी ख़राब हो रही थी गर्मी की वजह से। एसी ऑन भी कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी बच्चे, मतलब हमारी जो छुटका है वो ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो हम लोग आधे रास्ते तक पहुँच कर ना हमारा मूड ये हो रहा था कि हम घर वापस चले जाते हैं, नहीं जाते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो, मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है और हमें समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसा लग रहा है। बट थोड़ी देर बाद जब उसे पानी वानी पिलाया और थोड़ा गाड़ी रोक कर रेस्ट किया तो उसे अच्छा लगा। तो ये है हमारी छोटी बुआ का घर, और वो जो बैठी है ना वो हमारी बड़ी बुआ है। और हम लोग यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे सारे, मतलब भाभी बहनें चाची वगैरह सब बैठ कर यहाँ पर जो बातें चल रही थी। फिर तो पता ही है आप लोगों को भी कि गाँव में जब सब मिलते हैं या कहीं पे भी मिलते हैं तो फिर कितनी सारी बातें चलती हैं। अब थोड़ी देर बाद ना हल्दी का कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। तो हल्दी का कार्यक्रम स्टार्ट होने से पहले हमारी दुल्हन डांस से स्टार्ट करेगी। उसका पहले डांस होगा, वो जैसे भी चाहे वैसे इंजॉय कर सकती है। तो यहाँ पर दुल्हन का डांस चल रहा था और इसके बाद हल्दी स्टार्ट होने वाली थी, जिसे बड़ी हल्दी कहते हैं। मतलब आज बारात भी आने वाली है, तो बस वही कार्यक्रम चल रहा था। और आज हम लोग पहुँचे थे। हमें ना काफ़ी बुरा भी लग रहा था कि हम लोग एक दिन या 2 दिन पहले नहीं आ पाए, क्योंकि बच्चों की वजह से ही नहीं आ पाए हम लोग, और उन्हीं की वजह से ना रुक नहीं पाए। वरना हम लोग गए थे एक रात रुकने के लिए, मतलब हम दोपहर तक आते दूसरे दिन वापस। लेकिन छुटका थोड़ी ज़्यादा ही परेशान करने लगी थी, इस वजह से हमें रात में ही वापस आना पड़ा, आधी रात में ही वापस आना पड़ा। और ये ना मेरी और छोटी वाली बहन है, मतलब जिस सिस्टर की शादी हो रही है उनसे छोटी वाली सिस्टर है। तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करे, मतलब थोड़े वक्त के लिए ही क्यों ना, लेकिन हमने थोड़े वक्त में भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करे। और यहाँ पर ना हम लोग का सबका डांस चल रहा था, चाची, दीदी और भाभी वगैरह, हम सब साथ में डांस कर रहे थे। और सच कहूँ तो ना गाना समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन जो भी अब गांव में गाना बज जाता है तो हम उसी में ऐसे नाच रहे थे। मतलब काफ़ी देर तो हम लोग खड़े रहे कि यार ये गाना बजाएंगे, ये गाना बजाएंगे। फिर समझ नहीं आया तो हमने बोले जो बज रहा है उसी में नाच कर एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि ये मोमेंट बार बार नहीं आता और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। इस वजह से हमने सोचा क्यों ना बस नाचा जाए, एंजॉय किया जाए, जो भी आ रहा है। बस चाची और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, जब भी हम मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और नाचते भी ऐसे हैं कि बिल्कुल बहुत, हम लोग बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं इस टाइप से। मतलब हम लोग की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है सभी की, भाभी के साथ भी, चाची के साथ भी। आप लोग भी बताइएगा कि जो गाँव पे शादी जाते हैं तो उन्हें शादी में मज़ा आता है या नहीं आता। थोड़ी चीज़ें तो देखिए, आप अब शहर में रहते हैं तो थोड़ी चीज़ों में आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन जो बाकी चीज़ें होती है ना उसमें इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि वो चीज़ें आप शहर में एंजॉय नहीं कर सकते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जो ना एक गाँव में खुशी मिलती है ना, वो एक शहर में फंक्शन होता है तो उतनी खुशी नहीं मिलती है। तो हमें तो गाँव की शादियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती, चाहे हम लोग 1 घंटे के लिए क्यों ना जाएँ, लेकिन हम जाते हैं तो बहुत ही एंजॉय करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है हमें। और बुआ के आना वैसे काम कुछ भी नहीं था, हम लोग ने कुछ भी नहीं करे, हमने क्या, किसी ने भी कुछ नहीं करे, क्योंकि बुआ ने तैयारी इतनी अच्छी करके रखे थे कि किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। बस जो फंक्शन स्टार्ट हो गया था उसमें आपको शामिल होना है और कुछ भी काम नहीं है। खाना वाना हर चीज़ रेडी था, हम लोग तो गए और हम लोग ने खाना ही खा लिए थे, क्योंकि सुबह हम लोग बिना खाए निकले थे, सिर्फ नाश्ता कर लिए थे घर से। और ना आज के दिन हमारे कास्ट में क्या होता है, बड़े की सब्ज़ी बनती है, उड़द दाल के बड़े की सब्ज़ी, तो वो बनी थी और काफ़ी टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे ना चिकट का कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है। चिकट आप लोग को समझता होगा, अब नहीं समझता होगा तो मैं बता देती हूँ, जिसमें कपड़े दिए जाते हैं, अहेर जिसे कहते हैं, वो कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला था। तो यहाँ पर ना मैं शूट नहीं कर रही थी, यहाँ मेरी छोटी वाली सिस्टर फ़ोन लेकर गई थी शूट करने के लिए। तो हो सकता है आप लोग को वीडियो थोड़ा, मतलब अच्छे से ना मिले, समझ में ना आए, इस टाइप से है। बट कोई बात नहीं, एंजॉय कर लीजिएगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं अपने बच्चों के साथ बिज़ी थी। फिर यहाँ पर ना सभी लोगों ने चिकट किया। तो इसमें ना पहले ये होता है कि जो हमारी बुआ है वो अपने मायके की साड़ी पहनते हैं, तो बस चाची, मम्मी, ये सब लोग ना वही लेकर गए थे। फिर हमारी बुआ जी ने चेंज करे और वो बैठ गए वहाँ पे सब रस्म करने के लिए। और यहाँ पर फिर मैं भी गई। बुआ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरा देना नहीं लगता है, लेकिन मैंने कहा कि इस शादी में ले लीजिए, आप नेहा की शादी में मत लीजिएगा। और ना वैसे ही देवकी को बहुत ज़्यादा हल्दी लग गई थी, तो मैंने बस उसे थोड़ा थोड़ा लगाया। और देवकी ने मुझसे ना पूछ
कर लगाया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि उसने पहले मुझसे पूछा कि दीदी मैं थोड़ी सी हल्दी लगा दूँ क्या। मुझे तो ये लग रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा भरा देंगे, लेकिन मेरी क्यूट सी सिस्टर ने ना बहुत प्यार से मुझे पूछा, तो मुझे मना कर भी नहीं, मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी लगा दो। फिर यहाँ ना मैं अपने भाई के साथ और मेरी सिस्टर भी उस टाइम पे जबलपुर से आ गई थी, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे और हमने सबको हल्दी लगाए थे। मुझे ज़्यादा किसी ने नहीं भराई क्योंकि मेरे बड़े भाई ने मना कर दिए थे कि उसे नहीं लगाना, उसके बच्चे भी छोटे हैं और हल्दी थोड़ी ठंडी भी होती है। तो यहाँ पर भाई और मेरा डांस चल रहा है, मतलब हम लोग ना एकदम मूडी इंसान, एकदम वाइब बनती है तो बनी जाती है। एकदम से गाना बजा था और हम लोग ने नाचना स्टार्ट कर दी थी। फिर ना सब लोग आकर वहाँ पर डांस करने लगे थे। फिर भैया गए थे चेंज करवाने के लिए सॉन्ग, क्योंकि उन्हें मज़ा नहीं आ रहा था। फिर यहाँ पर नेहा भी आ गई थी। हम तीनों भाई बहन काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। मतलब एक मोमेंट होता है ना जो हमेशा के लिए याद रह जाता है, बस ये वही पल है जो हम लोग एंजॉय कर रहे थे। देखिए शादी में ना गाना समझ आया या नहीं आया, अगर नाचना है तो नाच लिया कीजिए। मतलब मैं तो ऐसे ही करती हूँ और हम सभी भाई बहन ऐसे ही करते हैं। भाई बहन के हम चाची भाभी सभी ऐसे करते हैं कि धुन बजनी चाहिए, धुन में पैर थिरकने ज़रूरी है। बस वर्ड समझ आ रहे नहीं आ रहे कोई मायने नहीं रखता। तो यहाँ ना बारात आने के पहले जो सजावट हुई थी वो मैं यहाँ पर शूट करने चली गई थी, थोड़ा सा मुझे टाइम मिला था तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर घर पे ही पूरा कार्यक्रम हो गया था ना, तो घर के साइड में जो जगह थी वहीं पर पूरा कार्यक्रम सेट किया गया था। तो भैया के साथ मैं गई थी देखने के लिए कि मैंने कहा चलो भाई अपन दोनों चलते हैं और शूट करके आते हैं। और ना ये पूरे घर के मेहमान हैं, बाकी जो भी लोग थे वो खाना वाना खाकर थोड़ी देर रुककर जा चुके थे और आते जा रहे थे जाते जा रहे थे, बस यही हो रहा था। मतलब यहाँ अब ना सीधे बारात आएगी और बाराती के लोग रहेंगे। तो यहाँ ना बारात आ गई थी और पापा वगैरह सब सामने थे, मम्मी तो नहीं गए थे यहाँ पर, और भी लोग सब गए थे और मैं पीछे थी क्योंकि मेरे साथ ना एक बच्ची थी साथ में, तो इस वजह से मैं बहुत दूर खड़ी थी और यहाँ से शूट कर रही थी। बारात काफ़ी अच्छी आई थी, मतलब ज़्यादा लोग नहीं आए थे, कम ही लोग आए थे। मतलब कभी कभी होता नहीं कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं बारात में जिससे हैंडल नहीं किया जा सकता, तो वैसा कुछ नहीं था। यहाँ पे बारात काफ़ी कम लोग आए थे तो और घर के भी काफ़ी कम लोग थे। बहुत अच्छे से स्वागत हुआ था। मैं सामने से जाकर शूट नहीं कर पा रही थी इसलिए वो तो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं बता रही हूँ और आपको देख कर भी समझ आ रहा होगा कि काफ़ी अच्छे से हो गया। फिर यहाँ पर ना एक बच्चा हमारा रोने लगा था, तो दोनों भाई बहन मिलकर संभाल रहे हैं और वो कह रहे थे कि दीदी आप इंजॉय कर लो, हम बच्चे को संभाल लेंगे। इन्हीं के बीच लड़ाई हो रही थी कि 10-10 मिनट का टाइम है हमारा, हम पकड़ेंगे, बस इनका वही चल रहा था। तो यहाँ पर मैंने जूम करके मतलब आपको दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पर सब बड़े बूढ़े क्या कर रहे हैं। बस वो तिलक गुलाल वगैरह सब बतासे लेना देना, बस वही चल रहा है यहाँ पर। और कलश लेकर मेरी बहन की बेटी गई हुई थी, नेहा नहीं गई हुई थी, नेहा कुछ काम कर रही थी। हमारे यहाँ की शादी ना मतलब बहुत सिंपल तरीके से हो जाती है, मतलब कुछ समाजों की शादी एक जैसी होती है, तो हमारे इसमें ऐसा है, हम लोग भी काफ़ी सिंपल शादी करते हैं, एकदम सिंपल तरीके से। मतलब गांव में है तो बहुत ही सिंपल तरीके से होगी। तो यहाँ पर ना फिर मेरी बहन ने ले लिया था फ़ोन, बोले दीदी आप जाओ देख लो, मैं शूट कर लेती हूँ। तो बस मैं देख रही थी और उसे ना गाइड भी करते जा रही थी कि अच्छे से करना। तो यहाँ पे मनन ने कहा कि आप दीदी पकड़ लो, मैं अब नहीं पकड़ पाऊँगा। तो यहाँ पर ना इंगेजमेंट का सामान आ चुका था, मतलब आज ही इंगेजमेंट भी थी मेरी बहन की, तो वो सब सामान लेकर आए थे उनके ससुर जी वगैरह, और बाकी लोगों को मैं नहीं पहचान पा रही थी, तो बस वही देने के लिए लेकर आए थे, लहंगा फ्रूट्स वगैरह। तो यहाँ पर एक बात काफ़ी अच्छी हुई थी कि मैं जो शूट नहीं कर पा रही थी ना, वो मेरी ये जो सिस्टर बैठी है ना छोटी वाली, ये शूट कर पा रही थी। तो बोले दीदी अब देवकी दीदी आ रही हैं तो मैं शूट कर लेती, तो उसने फ़ोन ले लिया था और वो शूट कर रही थी। आप देखिएगा मेरी सिस्टर ने कितनी प्यारी लग रही दुल्हन बनी है, तो एकदम प्यारी। इसका मेकअप भी ओवर नहीं हुआ था, मेकअप इतना प्यारा लग रहा था ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर ब्राइड को ना इतना ही सिंपल मेकअप करना चाहिए, इससे ज़्यादा ना अच्छा नहीं लगता। और मुझे तो मेरी शादी का मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं आया था, मतलब क्या ही कहना उस टाइम के लिए। बट मुझे देवकी का जो मेकअप है वो काफ़ी पसंद आया और काफ़ी सिंपल, काफ़ी प्यारी दुल्हन लग रही है वो। और तो यहाँ पर उसके मतलब जो रस्म होती है वो की जा रही है यहाँ पर।
अब यहाँ पर ये रस्म हो चुकी है पूरी। अब इसके बाद सीधे जयमाला होगा। तो ये वाला शूट भी मैंने नहीं किया है, ये मेरी सिस्टर ने किया है। और हम लोग जा भी नहीं पाए थे देखने के लिए, हम लोग अंदर ही रूम पे बैठे हुए थे। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे और यूनिक तरीके से जो भी हुआ काफ़ी अच्छा लगा। मैंने भी वीडियो में देखा कि किस तरीके से देवकी ने ऐसे आरती वगैरह उतारा, नज़र उतारी, उसके बाद जयमाला हुआ है। तो जयमाला का फंक्शन तो काफ़ी अच्छे से हो गया था यहाँ पर। और इसके बाद हम लोग ना घर के लिए निकलने वाले थे। तो इससे पहले हम लोग निकलते तो नेहा ने कहा कि चलो चलो फ़ोटो क्लिक करवा लेते। तो यहाँ पर हम लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक करा कर घर बस पहुँचने ही वाले थे, मतलब हम लोग आधे रास्ते में थे। और हम लोग करीब रात के ना 2:30 बजे घर आ गए थे। मतलब इतना ज़्यादा छुटकारे हमें परेशान करती थी, हमें रात में ही निकलना पड़ गया था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब आपसे अगले व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय।